ये है CBN की प्रस्तुति और आप देख रहे हैं एक नई जिंदगी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक नई जिंदगी के आज के प्रोग्राम में हम आपका स्वागत करते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, एक नई जिंदगी में आपका स्वागत है। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। दोस्तों, पेरेंटिंग सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम बात कर रहे हैं कि कभी कभी पेरेंट्स और बच्चों के रिश्ते में स्ट्रेन आ जाता है, तनाव आ जाता है। बच्चे माँ बाप का आदर नहीं करते और माँ बाप भी सही प्यार बच्चों को नहीं दे रहे होते। ऐसे रिश्ते से अगर आज आप गुजर रहे हैं तो हम आपके लिए उम्मीद लाए हैं और आज हम खास आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। बिल्कुल दोस्तों, अगर किसी भी किस्म का तनाव हुआ है, शायद हालात ऐसे पैदा हुए हैं या मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है, जो भी हुआ है, आज हम देखेंगे कि कैसे इस रिश्ते में सुधार आ सकता है। क्योंकि परमेश्वर भी ये चाहता है दोस्तों। परमेश्वर नहीं चाहता कि माँ बाप और बच्चों के बीच में तनाव बना रहे। अनबन होगी, लेकिन परमेश्वर उसे फिर से सुलह कराना चाहता है, फिर से मेल मिलाप कराना चाहता है। जी दोस्तों, अगर आज आपका अपने बच्चों के साथ रिश्ता स्ट्रेन्ड है या उसमें तनाव है तो याद रखें कि आपके लिए उम्मीद है, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह में हमेशा उम्मीद हमारे पास होती है। और इसी बात को और गहराई से समझने के लिए आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं रोज़ी महाजन से, जिनका अपने पिता के साथ रिश्ता बहुत स्ट्रेन था, बहुत तनाव से भरा हुआ था। बचपन से ही उन्हें लगता था कि उन्हें कोई प्यार ही नहीं करता। वो अपने पिता के प्यार के लिए तरस रही थी और इस प्यार की तलाश उन्हें कहाँ पर लेकर आई। क्या उन्हें ये प्यार मिला? क्या उनके जीवन में कोई बदलाव आया? आइए रोज़ी से मुलाकात करें और जानें। पंजाब से संबंध रखने वाली रोज़ी महाजन की परिवार में परवरिश कुछ अलग तरीके से हो रही थी। बचपन से ही मैंने पाया कि मेरे भाई बहन का जो व्यवहार था मेरे लिए अच्छा नहीं था। पापा की तरफ भी देखा तो पापा का व्यवहार भी मेरे लिए अच्छा नहीं था। और मैंने देखा कि मेरी मम्मी मुझसे प्यार करती है और मेरे रिश्तेदार ये कहते थे ये हमारी अपनी है और मुझे कहते थे कि ये हमारी अपनी नहीं है। मैं बहुत रोती थी। मैं ये सोचती थी कि मैं इनकी अपनी क्यों नहीं हूँ, ये मुझसे प्यार क्यों नहीं करते। जब मैं धीरे धीरे बड़ी होती गई तब मुझे पता चला कि मेरे जो बहन भाई है और जो मेरे पापा है वो मेरे अपने सगे नहीं हैं, वो सौतेले हैं। सगी सिर्फ मेरी मम्मी थी। इसके बाद रोज़ी का परिवार रिटायरमेंट के बाद लुधियाना शहर आ गए और यहाँ अचानक उनके पापा की तबीयत खराब होने लगी। उनके हालातों को देखते हुए उनकी मामी उनके घर पर आईं, जो प्रभु यीशु मसीह के मार्गदर्शन पर चलती थीं। और वो बताती थी कि प्रभु यीशु मसीह है जो तुमसे प्यार करता है और वो तुम्हें सही राह दिखाएगा और तुम्हारे ऊपर जो भी परेशानी है, जो विपत्तियाँ है, उससे बाहर निकालेगा। इसी दौरान चर्च में शादी पे जाने का मौका मिला। मैं और मेरे मम्मी पापा हम सब गए और मेरे पापा ने वहाँ पर जाकर एक शांति को महसूस किया और उन्होंने बोला कि मुझे ऐसी शांति कहीं नहीं मिली है जो आज यहाँ पर चर्च में मिली है। और पापा ने पास्टर जी को घर पर बुलाया और प्रार्थना करवाई और उनके पिता जल्द ही दुआ और दवा के द्वारा ठीक होते चले गए। और फिर उसके बाद घर की परिस्थितियाँ भी ठीक होती चली गई। इसको देखते हुए मेरे मम्मी पापा ने प्रभु यीशु मसीह पे विश्वास करना शुरू कर दिया। मैंने देखा कि मेरे पापा के बिहेवियर में चेंज है, वो मुझे प्यार की नज़रों से देखने लगे। और उसके बाद मैंने सोचा कि भी कुछ तो बात है। कुछ दिनों के बाद रोज़ी की मम्मी ने उनकी शादी गाजियाबाद के एक मसीही परिवार में कर दी। कुछ समय के बाद रोज़ी रोजगार के लिए अपने पति के साथ पटियाला आ गई। हम जगह जगह जॉब ढूंढ रहे थे, लेकिन हमें जॉब कहीं भी नहीं मिल रही थी और हम पैसों के मोहताज हो गए थे कि परमेश्वर हमसे प्यार करने वाला कोई नहीं है, हमारा साथ देने वाला कोई नहीं है, हमारी मदद करिए और इन हालातों से बाहर निकाले और परमेश्वर हमसे जो गलती हुई है हमें क्षमा करे। और इस प्रार्थना ने उनकी जिंदगी को बदल कर रख दिया। और अगले ही दिन मेरे पति का नौकरी का बुलावा आया और मेरे पति की नौकरी लग गई और हमारे जीवन में बदलाव आना शुरू हो गया। और धीरे धीरे मुझे भी काम मिल गया और मैं सिलाई का काम करने लगी और मैंने देखा कि जो काम हमारे नहीं बन रहे थे वो भी बनने लगे। इन बदलावों को देखते हुए मैं समझ चुकी थी कि जो प्यार मैं संसार में ढूंढ रही थी, जो प्यार मैं रिश्तों में ढूंढ रही थी, वो मैं गलत थी। और मैंने जाना कि यीशु मसीह ही प्यार है जिसने मुझसे सच्चा प्यार किया और मेरे हालातों को बदल दिया।
और इसके बाद मैंने और मेरे पति ने पूरी आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर पर विश्वास किया और परमेश्वर से प्रार्थना करी कि परमेश्वर हमें क्षमा करे और प्रभु आज के बाद हम कभी भी अपने जीवन में पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे और तेरे मार्गदर्शन पर चलेंगे। जिस दुनियावी सोच और परवरिश ने रोजी को परमेश्वर के प्रेम से दूर रखा, अब वही रोजी एक आत्मिक परवरिश की ओर बढ़ चुकी है। इसी दौरान जब मैं बाइबल पढ़ रही थी तो एक वचन मेरे सामने आया और उस वचन में लिखा था व्यवस्था विवरण 31:8, और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है और तेरे संग रहेगा और ना तो तुझे धोखा देगा और ना छोड़ देगा, इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। इस वचन के द्वारा परमेश्वर ने मेरे विश्वास को और बढ़ा दिया। आज रोजी अपने पति और 2 बच्चों के साथ खुश हैं। साथ ही बाइबल के वचनों के द्वारा अपने बच्चों की परवरिश में साथ दे रही हैं। रोजी के जीवन से राहुल हमने ये जाना कि अक्सर हम प्यार की तलाश लोगों में करते हैं, रिश्तों में और दोस्तों में, और अलग अलग लोगों से हम प्यार की उम्मीद रखते हैं जो हमें कभी कभी नहीं मिलता। लेकिन जब हम परमेश्वर से प्रेम की उम्मीद रखते हैं तो हम कभी निराश नहीं होते। बिल्कुल वही है जो हमारे दिल की जो गहराई में जो हम प्यार की उम्मीद रखते हैं उसे वो पूरा करता है। ये बिल्कुल सच है रेबेका। परमेश्वर है जो हमारे मन में जो कड़वाहट है उसे प्रेम में बदलता है, उसे मिठास में बदलता है, हमारी मदद करता है ताकि हम लोगों को अपना पाए, अपने पेरेंट्स को अपना पाए, अपने बच्चों को फॉरगिव कर पाए। और दोस्तों इसलिए परमेश्वर आया कि सिर्फ हमारा रिश्ता उसके साथ ही नहीं लेकिन एक दूसरे के साथ भी सही हो जाए। जी बिल्कुल। और हमने देखा कि किस तरह रोजी के पिता ने भी परमेश्वर के प्रेम को अपने जीवन में जाना, परमेश्वर की मदद को उन्होंने अपने जीवन में एक्सपीरियंस किया और उनका भी जीवन किस तरह से बदल गया। तो परमेश्वर सबके हृदयों में काम करते हैं, माता पिता के हृदय में, बच्चों के हृदय में वो काम करते हैं। बस हमें उन्हें वो मौका देना है कि वो हमारे जीवन में काम करें और अपने प्रेम से हमारे जीवन को वो भर दें। बिल्कुल दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारी इस दुनिया में अलग अलग जीव जंतु है, अलग अलग प्राणियां हैं, और उनमें से एक बहुत अनोखा है, वो है लीच, जिसे हम हिंदी में जोंक कहते हैं। आपने शायद देखा होगा, छोटा सा काला किस्म का एक ऐसा मोटा कीड़ा होता है। अब ये कीड़े की एक खासियत है, ये दूसरों के खून चूसकर जिंदा रहता है। इसको अक्सर हम पानी में पाते हैं। ये मछलियों का खून चूसता है, पंछियों का खून चूसता है, और मौका मिलने पर किसी इंसान को भी चिपक सकता है और उसका खून खींच सकता है। जब हम कभी तनाव में रहते हैं, जब हम किसी को क्षमा नहीं करते, तो वो एक लीच के समान है। अनफॉरगिवनेस एक लीच है जो हमारे जीवन से, जैसे एक लीच लहू को सक करता है, खून को सक करता है, ब्लड सक करता है, वैसे वो हमारा जॉय सक करता है, हमारा पीस सक करता है। जो हमारे जीवन में परमेश्वर ने खुशी दी है, आनंद दी है, शांति दी है, वो ये सब अक्षमा वो हमारे जीवनों से उसे निकालने लगता है, उसे चूसने लगता है। ऐसे में हम क्या करें? वही करें जो हम लीच के साथ करते हैं। हमें नमक बनना है दोस्तों। शास्त्र हमसे कहता है कि हम संसार के नमक हैं। नमक का मतलब है वो जो परमेश्वर चाहता है वैसे करें हम, क्षमा करें। देखिए खूबसूरत वचन मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूं जो मेल मिलाप के ऊपर है। मरकुस का 9वां अध्याय 50वां वचन, मार्क 9:50 वचन कहता है, नमक अच्छा है किंतु यदि वह अपना सलोनापन खो बैठे तो तुम उसे किस वस्तु से स्वादिष्ट करोगे? अपने में नमक बनाए रखो और आपस में मेल रखो। कमाल है ना दोस्तों। ये वचन में कहता है कि नमक का मतलब है मेल मिलाप बनाए रखना है, रिश्तों को मजबूत रखना है। शायद आप ऐसे माँ बाप हैं जिनका अपने बच्चों के साथ तनाव हुआ है, या फिर शायद आप ऐसे बच्चे हैं जिनके माँ बाप से बनती नहीं है, लेकिन ये सही नहीं है दोस्तों। आज हम चाहते हैं एक कठिन फैसला, एक घोर फैसला आप ले कि आप अपने माँ बाप को या बच्चों को क्षमा करेंगे और अपने तरफ से पहल करेंगे कि आप इस रिश्ते को सुधारें, ताकि वो अक्षमा का लीच, वो जोंक आपके अंदर के आनंद को, शांति को, खुशी को वो भंग ना कर दे। आइए ये संकल्प करें और कदम बढ़ाएं और क्षमा करें और मेल मिलाप करें। थैंक यू राहुल फॉर शेयरिंग दैट वंडरफुल एग्जाम्पल ऑफ द लीच एंड द सॉल्ट। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल आपने हमें दिया और हम इसे याद रखें। और जैसे कि राहुल ने कहा कि हम पहल करें। शायद आज हम माता पिता हैं या शायद बच्चे हैं,
और हमारे पेरेंट्स के साथ हमारा रिश्ता स्ट्रेन्ड है, हम पहल करें और वो प्रेम दिखाएं जो परमेश्वर ने पहल करके हमें दिखाया है। और दोस्तों, ऐसा करने में हम आपकी मदद करना चाहेंगे, हम आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। आप अपनी प्रेयर रिक्वेस्ट के साथ हमें कॉल कर सकते हैं CBN प्रेयर लाइन में। हमारा नंबर है 9910401010 और आप हमें इसी नंबर पर व्हाट्सएप भी कर सकते हैं दोस्तों। यस, बिल्कुल दोस्तों, ऐसा ज़रूर कीजिए। दोस्तों, कभी कभी हमारे मन में कुछ सवाल उठते हैं कि हम कैसे क्षमा करें, क्या करें, या फिर लाइफ को लेकर के अलग अलग दुविधाएं आती है। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहते हैं कि हम आपको काउंसिल कर सकते हैं। बहुत आसान है, आप हमारे वेबसाइट पर लॉगिन कीजिए www.cbnindia.org और वहाँ पर आप अपना काउंसलिंग सेशन बुक कर सकते हैं और हम आपसे संपर्क करेंगे और आप काउंसलिंग के द्वारा परमेश्वर के वचन को और तौर तरीकों को और बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जी, और इसी के साथ दोस्तों, समय आ गया है कि हम एक छोटा सा ब्रेक लें और ब्रेक के बाद हम आपके मैसेजेस पढ़ेंगे और आपके लिए प्रार्थना करना चाहेंगे। सो डू स्टे विद अस, वी विल कम बैक सून। The Superbook Annual Fancy Dress Competition is back! आप घर बैठे बैठे पार्टिसिपेट कर सकते हैं। अपने फेवरेट बाइबल कैरेक्टर की तरह ड्रेसअप हो सकते हैं और योर फेवरेट सुपरबुक कैरेक्टर्स। The 3 best costumes will win a Superbook gift hamper! And all our winners will be announced on December 3rd. We have 2 age categories, 3 to 8 and 9 to 14. रजिस्टर करने के लिए लॉग ऑन टू cbnindia.org, फिल इन द रजिस्ट्रेशन फॉर्म और अपना वीडियो अपलोड करें। रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुके हैं एंड द लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इज द 25th of November. खुशी, वी आर गोइंग लाइव ऑन आवर सुपरबुक इंडिया फेसबुक पेज ऑन December 3rd. So make sure you join us there to know who won the competition. And for more details, आप हमें मैसेज कर सकते हैं on Instagram or Facebook. So what are you waiting for? Hurry, hurry, hurry and get ready with your costumes for the Superbook Fancy Dress Competition. We can't wait to see you all. वेलकम बैक दोस्तों। आज 22 नवंबर हो गया है और 25th November is the last date to send in your entries for your children for the fancy dress competition. तो देर न करें, जल्दी से अपनी एंट्रीज आप हमें भेज दें। यस दोस्तों, हमें बहुत अपना सा लगता है जब आप हमें प्रेयर रिक्वेस्ट भेजते हैं और हमसे दुआ कराते हैं। तो ये समय है हम आपके भेजे गए कुछ प्रेयर रिक्वेस्ट को लें और आपके लिए प्रार्थना करें। जी, आइए दोस्तों, देखिए आज की ये रिक्वेस्ट जो व्हाट्सएप से हमें कविता ने भेजी है। और कविता कह रही है, मेरे पिताजी शराब पीकर आते हैं और घर में रोज़ झगड़ा करते हैं और मम्मी को मारते हैं और हमको बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं। कृपया मेरे पिताजी के लिए प्रार्थना कीजिए। कविता, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर रिक्वेस्ट विद अस। हम ज़रूर आपके पिताजी के लिए प्रार्थना करेंगे। हम समझ सकते हैं बहुत मुश्किल समय है, पर आप परमेश्वर का प्रेम अपने पिताजी को दिखाएं और धीरज रखें, प्रार्थना करते रहें। ज़रूर आपके पिताजी के जीवन में बदलाव आएगा। पिता परमेश्वर, हम इस समय कविता की रिक्वेस्ट को आपके पास लाते हैं जो काफ़ी मुश्किल सिचुएशन में हैं। उनके पिताजी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को सही तरीके से नहीं निभा रहे हैं और बहुत शराब पी रहे हैं। हम जानते हैं कि आप इस सिचुएशन से वाकिफ़ हैं, आप सब कुछ जानते हैं और मांगते हैं कि आप इस सिचुएशन को बदल दें, क्योंकि आप ही हैं पिता परमेश्वर जो हमारे हृदयों में बदलाव ला सकते हैं। आप ही हैं जो कविता के पिताजी के जीवन में बदलाव ला सकते हैं और हम आपसे मांगते हैं। और मदद करें कविता की भी और परिवार की, कविता की मम्मी की भी और बाकी परिवार के सदस्यों की, कि वो इनके पिताजी को प्रेम दिखा सके और उनकी मदद करें ताकि वो इस एडिक्शन से बाहर आएं और धीरज धरें इस समय में और प्रार्थना में लगे रहें और हिम्मत न हारे और निराश न हो। ये प्रार्थना हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में लाते हैं, आमीन। आमीन आमीन। एक और मैसेज जो हमें श्वेता ने भेजा है और श्वेता कह रही है, कृपया मेरे बेटे को मोबाइल एडिक्शन से छुटकारा मिलने के लिए प्रार्थना कीजिए। हमारा बेटा हमारी बात नहीं सुनता है। श्वेता, हम ज़रूर प्रार्थना करेंगे इस समय आपके बेटे के लिए कि जो मोबाइल एडिक्शन में वो फंसे हैं उनसे वो छुटकारा पा सके। स्वर्गीय पिता, हम
श्वेता की दुहाई को तेरे पास लेकर आते हैं प्रभु। तू वो परमेश्वर है जो हमें सुनता है और अपना सामर्थ्य जवाब हमें देता है। उनके बेटे के लिए इस समय हम प्रार्थना करते हैं जो मोबाइल एडिक्शन में फंसे हुए हैं प्रभु। ये जो लत उसे लगी है उससे उसे छुटकारा दे प्रभु, उसे आज़ाद कर। वो जाने कि कितना समय उसका व्यर्थ हो रहा है और वो अपने लाइफ में एक पर्पस हासिल करेगा प्रभु। श्वेता को भी सही धीरज दे प्रभु कि वो सही बातें बोले ताकि उसके बेटे का मन फिराव हो। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन आमीन। आइए दोस्तों, इस समय हम पढ़े समीर का मैसेज जो व्हाट्सएप से आया है। समीर कह रहे हैं, मेरा बेटा 3 महीने पहले घर छोड़ के चला गया है, मुझसे बात भी नहीं करता है, पढ़ाई भी छोड़ दी है। मेरी इच्छा है कि मेरा बेटा बदल जाए और इंडियन आर्मी ज्वाइन करके देश की सेवा करे। समीर जी, थैंक यू फॉर योर मैसेज और हम ज़रूर आपके लिए और आपके बेटे के लिए खास इस समय प्रार्थना करना चाहेंगे। पिता परमेश्वर, हम समीर जी की इस रिक्वेस्ट को आपके पास लेकर आते हैं। वो बहुत दुख में है, तकलीफ़ में है, क्योंकि इनका बेटा उनसे दूर है और उनकी बात नहीं मान रहा है। और हम मांगते हैं कि ये जो स्ट्रेन रिलेशनशिप है, इस रिश्ते में जो तनाव आया है, उसे आप अपने प्रेम से दूर कर दें। हम मांगते हैं कि आप समीर जी के हृदय में काम करें और समीर जी के बेटे के हृदय में काम करें। और जो भी कड़वाहट है, जो भी चैलेंजेस हैं, उन्हें आप दूर कर दें। ऑल थिंग्स आर पॉसिबल विद गॉड। आप हर चीज़ कर सकते हैं। आप उनके बेटे के हृदय को समझते हैं, आप जानते हैं कि क्या उसे सता रहा है। मांगते हैं कि उसके हृदय को आप प्रेम से भर दें और वो अपने पिता का आदर करे, उनकी बात माने और उन्हें प्रेम दिखाए। ये हम मांगते हैं। ये रिश्ता दोबारा आपके प्रेम से हरा भरा हो जाए, ये हमारी प्रार्थना है जो हम प्रभु यीशु मसीह के नाम में लाते हैं, आमीन आमीन आमीन। दोस्तों, शायद आपकी भी अलग अलग ज़रूरतें होंगी। आप भी शायद रिश्तों में संघर्ष कर रहे हैं, अपने बच्चों की परवरिश में संघर्ष कर रहे हैं। हिम्मत ना हारें। इस समय हम आपके लिए प्रार्थना करने वाले हैं, परमेश्वर से मदद मांगें। स्वर्गीय पिता, हम प्रार्थना करते हैं। हम कई बार कमज़ोर हो जाते हैं प्रभु। हम वो पात्र हैं जो मिट्टी के बने हुए हैं, लेकिन तू हमारा कुम्हार है। तू है जो हमें सींचता है, तू है जो हमें बल देता है। हमारे कमज़ोरी में तू हमारा सामर्थ्य है प्रभु, और यही हमारे लिए बहुत बड़ा आश्वासन है। माता पिता होने के नाते प्रभु हम प्रार्थना करते हैं, तू मदद कर हमारी कि हम अपने बच्चों की तेरे तरीकों में परवरिश कर सके प्रभु। हम आज खास प्रार्थना करते हैं प्रभु, उन माता पिता और बच्चों के बीच में जो तनाव है उसे तू मिटा प्रभु। मदद करके वो एक दूसरे को क्षमा कर पाए, एक दूसरे को अपना पाए, एक दूसरे को विभिन्नताओं के बावजूद गले लगा सके प्रभु। क्योंकि तू आया है हमारे रिश्तों को मजबूत करने, हमारे बीच में मेल मिलाप की एक आत्मा लाने में प्रभु। धन्यवाद कि तू हमारे बीच में रेकन्सिलिएशन लेकर आता है प्रभु, मेल मिलाप लेकर आता है प्रभु। टूटे रिश्तों को अपने प्रेम से तू जोड़ता है, और ऐसा कर प्रभु। जो तनाव का रिश्ता है माँ बाप और बच्चों के बीच में, उसे तू ठीक करेगा और उन रिश्तों के दरारों को अपने प्रेम से भरेगा। ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम में करते हैं, आमीन आमीन आमीन। दोस्तों, परमेश्वर का प्रेम पाएं और दूसरों को दिखाएं। जी बिल्कुल। और दोस्तों, जैसे राहुल ने प्रार्थना में कहा कि रिश्तों में जो दरारें आती हैं वो सिर्फ परमेश्वर का प्रेम ही भर सकता है। और हमारी यही प्रार्थना है कि आपके भी जो भी रिश्तों में दरारें हैं और ख़ास करके परिवार में, उन्हें परमेश्वर का प्रेम भर दे। और आइए दोस्तों, इस समय हम देखें आज के लिए परमेश्वर का जीवित वचन। फ्रेंड्स, व्हाट अ लवली वर्स जो हमें बता रहा है दैट गॉड आवर गॉड विल रिस्टोर एवरीथिंग यू लॉस्ट। और हमें क्या चाहिए? बिल्कुल दोस्तों, ऐसा करें और परमेश्वर का वादा है कि वो टूटे रिश्तों को फिर से जोड़ेगा।
दोस्तों अब समय छोटे से ब्रेक का, लेकिन जब ब्रेक से लौट कर आएंगे तो हम पास्टर सैमसन जॉन से मिलने वाले हैं, जो हमें जीवन के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन के ऊपर सिखाने वाले हैं कि कैसे हम अपनी लाइफ में वर्क और जो हमारा लाइफ है उसमें हम सही बैलेंस, सही हार्मोनी लेकर आए। तो कहीं जाइएगा नहीं, हमारे साथ बने रहिए। नवंबर के महीने में सीबीएन प्रेयर लाइन प्रार्थना कर रहा है पेरेंट्स के लिए। यस, पेरेंट्स टू नीड प्रेयर। आपके स्ट्रगल्स, चैलेंजेस, फियर्स एंड शॉर्टकमिंग्स कई बार लोगों को समझ नहीं आता है। पेरेंट्स से हमेशा उम्मीद रहती है कि उन्हें सब कुछ पता रहना चाहिए, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता है। दोस्तों, पेरेंटिंग की उलझनों में आप अकेले नहीं हैं। सीबीएन प्रेयर लाइन से जुड़कर आप प्रार्थना में सहारा ले सकते हैं। साथ ही हमारे एक्सपर्ट काउंसलर से गाइडेंस लें, क्योंकि एक्सपर्ट की हेल्प से हमें अपने चैलेंजेस को फेस करने में आसानी होती है। तो नवंबर महीने में हमारे साथ जुड़े टू पेरेंट्स स्ट्रगलिंग विद पेरेंटिंग, पेरेंट्स जो बच्चों के फ्यूचर को लेकर परेशान हैं, बच्चों के एडिक्शन एंड डिफरेंट बैड हैबिट्स से परेशान हैं, टू प्रे फॉर न्यू पेरेंट्स, पेरेंट्स जिनके स्पेशली एबल्ड बच्चे हैं। सीबीएन प्रेयर लाइन पर हम आपकी मातृभाषा में आपके लिए प्रार्थना करेंगे, जैसे कि बंगाली एंड पंजाबी। So connect now on 9910401010. वेलकम बैक दोस्तों। आज एक नई जिंदगी प्रोग्राम में हम खास प्रार्थना कर रहे हैं हमारे उन पेरेंट्स के लिए जिनका शायद अपने बच्चों के साथ रिश्ता स्ट्रेन्ड है, उसमें शायद तनाव आ गया है, और हम खास आपके लिए प्रार्थना कर रहे हैं ताकि आप एक प्रेम भरा और आदर भरा रिश्ता अपने बच्चों के साथ एंजॉय कर सकें। यस, और दोस्तों ये प्रेम भरा जीवन बिताने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है अपने बिजी शेड्यूल में से एक सही किस्म का बैलेंस लेके आना। खासकर आपका वर्क और आपका लाइफ, ये बैलेंस में होना रेबेका बहुत ज़रूरी है। जी बिल्कुल सही कहा आपने। और आजकल की बिजी लाइफ में हम अक्सर स्ट्रगल करते हैं कि अपनी फैमिली के साथ अच्छा क्वालिटी टाइम हम बिताएं, लेकिन दोस्तों इसी के बारे में हमें इंकरेज करने के लिए आज हमसे मिल रहे हैं पास्टर सैमसन जॉन, जो हर ट्यूसडे हमारे साथ मुलाकात करते हैं और परमेश्वर के वचन से हमें इंकरेज करते हैं। और आज ही हमें बताएंगे हाउ वी कैन बैलेंस वर्क लाइफ एंड फैमिली लाइफ, और प्रभु के वचन से वो परवरिश के बारे में भी हमें बताएंगे। तो आइए दोस्तों इस समय हम इनसे सुने। दोस्तों जय मसीह की। पिछली बार हम लोग सीख रहे थे कि क्या आप लोग माता पिता के रूप में दबाव महसूस करते हैं, और इस बार हम लोग एक विशेष टॉपिक के ऊपर बात करने जा रहे हैं जो बहुत ज़रूरी है, और वह यह है कि आज के समय में लोग इतना व्यस्त हो गए हैं कि वो अपने काम और अपने पारिवारिक जीवन में बैलेंस नहीं बना पा रहे। लेकिन मैं आप लोगों को एक उदाहरण देना चाहूँगा कि अगर एक गाड़ी है और उसके अगर 2 टायर हैं और एक टायर का साइज छोटा है और एक का बड़ा है, तो क्या वो गाड़ी बैलेंस में चल पाएगी? या अगर 2 व्यक्ति कोई एक काम करने जा रहे हैं लेकिन दोनों के विचार नहीं मिल रहे हैं, कोई कुछ कह रहा है कोई कुछ कह रहा है, तो क्या वो काम पूरा हो पाएगा? उसी प्रकार अगर हमारे जीवन में अगर हम अपने काम और अपने फैमिली लाइफ को अगर बैलेंस में लेकर नहीं चलेंगे तो कभी भी अपने जीवन में हम आगे नहीं बढ़ सकते। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ प्राथमिकता की। जिस प्रकार आपका काम आपके लिए ज़रूरी है, उसी प्रकार आपके परिवार, आपके बच्चे भी आपके लिए उतने ही ज़रूरी हैं। आइए देखते हैं परमेश्वर का वचन इस बारे में क्या कहता है। पहला तीमुथियुस उसका 6 अध्याय वचन 17 में इस प्रकार से लिखा है, इस संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वे अभिमानी ना हो और चंचल धन पर आशा ना रखे, परंतु परमेश्वर पर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है। ये वचन हमको यही सिखाता है कि परमेश्वर ने सब कुछ हमारे सुख के लिए दिया है। जैसे परमेश्वर हमारी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें काम दिया है, उसी प्रकार जीवन में आनंद उठाने के लिए परमेश्वर ने हमें परिवार दिया है। तो दोनों में बैलेंस बनाकर हमें चलना है। और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने हमें जो कुछ दिया है वो बहुतायत में दिया है, यानी इट इज़ अ गिफ्ट ऑफ अबंडेंस। इसलिए एक आनंद के लिए, एक सुख के लिए हम दूसरे सुख को ना अपने जीवन में गंवाएं। तो इस बार हमने ये सीखा कि हम अपने व्यस्त जीवन में किस प्रकार अपने काम और अपने पारिवारिक जीवन में बैलेंस बनाकर चल सकते हैं।
और अगली बार हम लोग जब मिलेंगे तो बातचीत करेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर का वचन हम लोगों से बात करता है और परमेश्वर के वचन से हमारे जीवन में 5 सुझाव मैं देना चाहूँगा जिससे हमारा पारिवारिक जीवन और हमारे बच्चों के साथ हमारा जीवन बेहतर हो सके। सबको जय मसीह की। वाकई कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि हम किस तरह अपनी फैमिली लाइफ और अपनी वर्क लाइफ को बैलेंस कर सकते हैं एंड हाउ वी कैन सेट अप प्रायोरिटीज़ ऑल्सो, राइट। और दोस्तों, अगर ऐसे ही और संदेश सुनना चाहते हैं, इनसे आशीष पाना चाहते हैं, तो आप CBN इंडिया के YouTube चैनल पर जा सकते हैं और ऐसे और मेडिटेशंस आप सुन सकते हैं। दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं हमारे आज के इस प्रोग्राम से आपने प्रोत्साहन पाया है। रोजी की खूबसूरत कहानी को हमने देखा, हमने पास्टर सैमसन जॉन से सुना कि कैसे हमारे जीवन में हमें संतुलन बनाए रखना है। दोस्तों, हम प्रार्थना करते हैं कि जो कुछ भी आज आपने सीखा है इससे आपकी उन्नति और प्रगति हो रिश्ते में। खासकर अगर आप माता पिता हैं, बच्चे हैं, तो आपका रिश्ता जो है ये दोबारा से मजबूत हो जाए। जी, और दोस्तों, आशा करते हैं कि आज के प्रोग्राम से आपने आशीष पाई है। जाते जाते मैकफार्लेन मेमोरियल चर्च कालिम्पोंग की क्वायर हमारे लिए गा रही है एक बहुत ही खूबसूरत इंग्लिश गाना जो है हाउ एक्सीलेंट इज दाई लविंग काइंडनेस। यस दोस्तों, इस गाने का आनंद ले। लेकिन ऐसा ही गाना अगर आप किसी को डेडिकेट करना चाहते हैं तो बड़ा आसान है। आप हमारी वेबसाइट पर लॉगिन कीजिए जो है www.cbnindia.org और वहाँ पर आप ये गीत या ऐसे ही कई सारे खूबसूरत गीत आप किसी प्रियजन को डेडिकेट कर सकते हैं। जी, और दोस्तों, इसी के साथ हम आपसे इजाज़त लेंगे। सो लेट अस ऑल टुगेदर एंजॉय दिस सॉन्ग एंड ऑल ऑफ यू हैव अ लवली ब्लेस्ड डे अंटिल टुमारो। गॉड ब्लेस यू। God bless you, friends. Loving kindness, oh God, how excellent is thy loving kindness, is thy loving kindness, oh God. Therefore the children of men, therefore the children of men, put their trust, put their trust under the shadow of thy wings. Therefore the children of men, therefore the children of men, put their trust, put their trust under the shadow of thy wings. They shall be abundantly satisfied, they shall be abundantly satisfied, they shall be abundantly satisfied with the fullness of thy house, and thou shalt make them drink of the river of thy pleasures, and thou shalt make them drink of the river of thy pleasures. They shall be abundantly satisfied, they shall be abundantly satisfied, they shall be abundantly satisfied with the fullness of thy house, and thou shalt make them drink of the river of thy pleasures, and thou shalt make them drink of the river of thy pleasures. How excellent is thy loving kindness, is thy loving kindness, oh God. How excellent, how excellent, how excellent, how excellent is thy love.